बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट की जानिब से साल 2026 के लिए 600 न्यू वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है और वो भी ऑल ओवर दी पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन वैकेंसीज़ में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इन वैकेंसीज़ की अगर तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आप मिडिल पास, प्राइमरी पास, मैट्रिक पास, इंटरमीडिएट पास या इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी 3 साल डिप्लोमा या ग्रेजुएशन की डिग्री या मास्टर्स की डिग्री भी है किसी भी एक स्पेसिफिक डिसिप्लिन की, देन भी आप इन वैकेंसीज़ में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, कौन सी पोजीशन के लिए, कितने परसेंट कोटा है, कौन से रीजन का, कितनी आपकी एज होनी चाहिए, आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने इन वैकेंसीज़ के लिए किस तरीके से इनके रिक्रूटमेंट पोर्टल पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट के बाद आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, किस तरीके से आपने चालान पे करना है, चालान पे करने के बाद आपको फर्दर अपडेट्स कहाँ देखने को मिलेंगी। तो इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीवर्स, ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ इनके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लास्ट में रीड करके कवर करूंगा, ताकि जब आप लोग अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएं तो आपको इतनी मुश्किलात पेश ना आए। एंड वीवर्स, बराए मेहरबानी आपने जो भी अप्लाई का प्रोसेस करना है या आपने जो भी इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है एडवर्टाइजमेंट की, आपने इनके ऑफिशियली पोर्टल पर या वेबसाइट पर आके ही हासिल करनी है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि मैंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट वेबसाइट आप सबके सामने ओपन की हुई है, जिसकी यहाँ पे जो लास्ट डेट अनाउंस की गई है वो 23 अगस्त 2026 से पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। और ये वाली एडवर्टाइजमेंट आपको ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट में न्यू वैकेंसीज का अनाउंसमेंट हो चुकी है, जिसमें अगर आपको टोटल सीट्स बताता चलूँ तो आपको यहाँ पे 600 टोटल सीट्स की अनाउंसमेंट आपको देखने को मिलेगी, जिसकी क्वालिफिकेशन प्राइमरी पास, मैट्रिक पास, इंटरमीडिएट या डीए या ग्रेजुएशन की अगर आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है देन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे आर्किटेक्ट सोलमे स्किल की एक वैकेंसी देखने को मिलेगी। यहाँ पे जिसके पास 14 साल की तालीमी काबिलियत और 7 साल का एक्सपीरियंस है इस आर्किटेक्ट का, इस फील्ड का, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर सोलमे स्किल की 4 वैकेंसीज देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसकी ही आपके पास लास्ट क्वालिफिकेशन लास्ट में होनी चाहिए। इसी तरीके से आपको यहाँ पे IT सपोर्ट इंजीनियर की भी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। मैनेजमेंट फाइनेंस मैनेजमेंट मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटर फाइनेंस सोलमे स्किल की वैकेंसी भी आपको देखने को मिल जाएगी। ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेटर की सोलमे स्किल की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे जिस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसके आगे नंबर ऑफ सीट्स और उसकी क्वालिफिकेशन मेंशन साफ साफ कर दी गई है। तो बराए मेहरबानी आपने अप्लाई का प्रोसेस से पहले अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उस जॉब को लाजमी मैच आउट कर लेना है, ताकि जब आप अपने अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएँ तो आपको इतनी मुश्किलात पेश ना आए। अगर मैं आपको एडवर्टाइजमेंट अभी रीड करने के लिए बैठ जाऊँ तो हमारी वीडियो 1 से 2 घंटा लेंदी हो जाएगी, बट आपको मैं डाउनलोड करने का तरीक़ेकार बता देता हूँ कि आपने एडवर्टाइजमेंट को किस तरीके से डाउनलोड करना है, और जो हमारा जो मेन अप्लाई का प्रोसेस है वो हम जल्द से जल्द स्टार्ट कर लें आप सबके लिए। सबसे पहली बात, आपने इस एडवर्टाइजमेंट को जो डाउनलोड करना है इनकी ऑफिशियली वेबसाइट के थ्रू करना है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। सिंपली आपने डाउनलोड फुल एडवर्टाइजमेंट पे आएंगे तो इस टाइप की आपके पास जो है एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड होकर आ जाएगी। यहाँ पर तमाम वैकेंसीज इन्होंने मेंशन कर दी गई हैं। अगर सीरियल नंबर की बात की जाए तो टोटल आपको सीरियल 40 तक आपको 50 तक वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे प्राइमरी पास की भी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, मैट्रिक पास की भी देखने को मिल जाएगी, और जिन्होंने 3 साल डिप्लोमा किया हुआ है ना तो उनको यहाँ पे एसोसिएट साइट सुपरवाइजर, पॉलिशन, यहाँ पे सुबह से सिक्योरिटी स्टाफ, ये तमाम वैकेंसीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी साइट इंजीनियर के लिए 3 साल डिप्लोमे की बेस के ऊपर। अगर आप फॉर सपोज लोअर डिवीजन क्लर्क और अपर डिवीजन क्लर्क के लिए भी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसकी भी यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, जो कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट की बेस के ऊपर है। एसी टेक्नीशियन, कैमरा, ड्रोन ऑपरेटर की भी वैकेंसी देखने को आपको मिल जाएगी। यहाँ पे मतलब ऑल ओवर दी यहाँ पे जो वैकेंसीज होती हैं जिस डिपार्टमेंट में जिन पोस्ट के लिए वो यहाँ पे अनाउंस कर दी गई हैं, वो अभी वो आपके ऊपर है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन मैच हो रही है आपने उस हिसाब से इसको देख लेना है। आप सिंपली नीचे आएंगे, नोट की बात की जाए यहाँ पे जो आपको एज रिलैक्सेशन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में दिया गया है। 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इन कम्युनिटीज़ को आपने देख लेना है। 3 साल का दिया गया है सिंध रूरल के लिए, 10 साल का दिया गया है जिन्होंने गवर्नमेंट सर्वेंट में अप्लाई वगैरह किया होगा उनके लिए, और 15 साल का उनको दिया गया है जो रिटायर्ड हो चुके हैं पाकिस्तान आर्मी या फोर्सेज वगैरह के लिए। यहाँ पे आपका जो भी होगा स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह होगा उसके ऊपर आपको 0.25 मतलब नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिल जाएगी। हाउ टू अप्लाई के प्रोसेस की बात की जाए तो आपने जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स होंगे उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो कि www.recruitment.government.pk की वेबसाइट पर जाके, ये वाली ऑफिशियली वेबसाइट है, ठीक है। ये इसका भी लिंक मैं आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे उन्होंने बताया गया कि आपको चालान फीस
4 कैटेगरीज़ में देखने को मिलेगी। अगर आप 14वें से लेके 16वें स्केल की वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको 1600 का चालान देखने को मिलेगा। अगर आप 9वें से लेके 13वें स्केल की वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको 1200 का चालान देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पे 7वें से लेके 8वें स्केल की वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसका 800 का चालान है। और अगर आप पहले से लेके 6वें स्केल की वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसका 700 रुपये का चालान है। और आपने जो चालान पे करना है वो आप इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ईज़ी पैसा, जैज़ कैश के थ्रू ईज़िली पे कर सकते हैं। जैसे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपके पास आगे तमाम जॉब्स की लिस्ट आ जाएगी। आपने उस जॉब के आगे जाके अप्लाई का ऑप्शन होगा, आप उस पे दबाएँगे तो आपके पास आपका चालान आ जाएगा। चालान में आपका पीएसआईडी होगा जो कि 24 से 12 डिजिट्स का होगा। आपने सिंपली इसे कॉपी करके अपना ईज़ी पैसा, जैज़ कैश के ऐप ओपन करना है। फिर आपने फाइंड आउट करना है कि पीएसआईडी कहाँ पर है, वन बिल इनवॉइस, ठीक है। सिंपली वन बिल इनवॉइस का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आप जैसे अपना चालान नंबर वहाँ पे डालेंगे तो आपके नाम का चालान आपके पास आ जाएगा और आपको वहाँ पे जो आपका पोर्टल पर आपको जो ऑफिशियली स्टेटस देखने को मिल जाएगा अपडेट 24 से 12 या 72 घंटों के बाद। यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने उसी की फ़ी वगैरह पे करनी है। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई वगैरह करेंगे तो उसकी आपको अलग से फ़ीस वगैरह पे करनी होगी। इसके यहाँ पे जो लास्ट डेट की बात की जाए 23 अगस्त 2026 से पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। अभी हम चलते हैं अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई के लिए सिंपली आपने इनके पोर्टल पर आ जाना है जिसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। सिंपली आपके पास यहाँ पे रेड कलर की नेव बार आ रही होगी, आपने इसे देखना है। सिंपली आपने क्लिक हियर टू दिस पे आना है। इस पे आने के बाद आपके पास इस टाइप का आपका जो है अनाउंसमेंट वाला पॉपअप देखने को मिल जाएगा। क्लिक हियर फॉर द डिटेल्स पे दबाएँगे तो इस टाइप का आपका जो ऑफिशियली जो पोर्टल है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बेसिकली 4 स्टेप्स है अकाउंट क्रिएशन के। सबसे पहले आपने खुद को रजिस्टर्ड करना है, फिर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद कंप्लीट अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। फिर ना जैसे आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर लेंगे ना तो आप सेव एंड नेक्स्ट पे दबाएँगे तो तमाम आपके पास यहाँ पे देखा जाए तो तमाम जॉब्स की लिस्ट आ जाएगी। फिर आपके ऊपर है कि आपने जिस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, देन आपने सिंपली उस पे अपनी जो डिपॉजिट स्लिप को अपने अपने पास संभाल के पीडीएफ में रख लेना है और आपने अपना चालान नंबर नोट डाउन करके अपनी फ़ी वगैरह पे कर लेनी है। तमाम इंस्ट्रक्शंस वगैरह यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दी गई हैं। सबसे पहले साइन अप के लिए आपका जो भी सीएनआईसी नंबर होगा आप यहाँ पे वो एंटर करेंगे। अगर आपसे आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं बना हुआ है तो आपने तमाम स्टेप्स को फॉलो करते जाना है, ठीक है। सीएनआईसी नंबर एंटर करेंगे, देन पासवर्ड एंटर करना है आपने। फिर आपको जो भी मोबाइल नंबर होगा आप नेटवर्क एंटर करेंगे, कोई क्या कोड है, फिर मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। फिर आपने सिंपली साइन अप पे दबाएंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट के बाद आप आएंगे साइन इन के ऊपर। साइन इन पे आने के बाद आपका जो भी सीएनआईसी नंबर होगा आप वो एंटर करेंगे। अपना पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने अपना जो अकाउंट है व्यूवर्स यहाँ पे वो लॉग इन कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे व्यूवर्स आगे फर्दर एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करने से पहले छोटी सी अनाउंसमेंट मैं ये करना चाहूँगा कि अगर आपसे इस पोस्ट में ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है। अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज है लेट्स लर्न विद उम अली के नाम से। आप हमें यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। इन डेट कैसे अगर आपसे अप्लाई नहीं हो रहा, सिंपली हम आप सबको ये अपना जो आगे फर्दर एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन करके दिखा देते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑफिशियली एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे इन्होंने कब सबसे पहले अपने इंस्ट्रक्शंस को लास्ट में अच्छे तरीके से रीड करना है। यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो भी आपने जिस फॉर्मेट में लिखनी है इसमें सबसे पहले आप ईयर लिखेंगे, फिर मंथ और आपका डे आएगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी तस्वीर अपलोड करनी है जो कि आपकी जेपीजी जीएमपी पीएनजी फाइल फॉर्मेट में होनी चाहिए जिसका साइज 2 MB होना चाहिए। पर्सनल डिटेल आ जाएगी आपका। यहाँ पे सबसे पहले टेस्ट सेंटर पूछा जाएगा कि आपने कौन से टेस्ट सेंटर अपना सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। आपका जो भी हो आप वो एंटर कर दीजिएगा। नंबर सेकंड पे भी आपको यहाँ से आपसे प्रेफरेंस पूछी जाएगी। आपका शनाख्ती का नंबर यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा होगा तो आप इसे चेंज नहीं कर सकते। देन आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी आपने कैलेंडर पे आके अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर कर देनी है। फिर उसके बाद आपने अपना मुकम्मल नाम यहाँ पे एंटर करना है, अपने वालिद साहब का नाम एंटर करना है। फिर आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी आप वो एंटर कीजिएगा। आपका जो मज़हब है आप वो एंटर कीजिएगा। आपका प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल, आपका जो डोमिसाइल है वो कौन से सूबे का है आप वो एंटर कर दीजिएगा। सूबे के बाद आपका कौन से उस डिस्ट्रिक्ट का होगा। यहाँ पे फॉर सपोज यहाँ पे पंजाब करूँ तो मेरे पास पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स की यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी इस हिसाब से। फिर आपका भी जो घर का पता होगा ना, करंट एड्रेस आपने वो एंटर करना है। फिर आपने अपने घर का मुस्तकिल पता यहाँ पे एंटर कर देना है। देन उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर करना है। आप शादीशुदा हैं या नहीं आप वो एंटर कीजिएगा। आपको कितनी लैंग्वेजेस आती हैं आप यहाँ पे वो एंटर कीजिएगा। आपकी कास्ट क्या है और आपका सेक्टर मतलब सिन्ना है, शी हैं आप, क्या है आप एक्सलेंट यहाँ पे वो एंटर कर दीजिएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर आपका ऑलरेडी आ रहा होगा तो आपने चाहे तो सेकेंडरी मोबाइल नंबर भी यहाँ पे आप दे सकते हैं। आप माजूर हैं या नहीं आप वो एंटर कीजिएगा। आप एज रिलैक्सेशन के लिए क्लेम करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। अगर आप करना चाह रहे हो तो आपने सिंपली इसमें से किसी एक पे दबा के आपको ऑटोमेटिकली एज रिलैक्सेशन के लिए क्लेम हो जाएगा। अगर आप नहीं करना चाह रहे तो आपने इसे छोड़ देना है।
यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप कोई भी रिटायर्ड वगैरह हैं आर्म फोर्सेस से या नहीं? अगर हैं तो कितने साल में आप हमें कितना एक्सपीरियंस है आप यहाँ पे वो एंटर कीजिएगा। नंबर सेकंड यहाँ पे आ रहा है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले आपने यहाँ पे मैट्रिक इन्फॉर्मेशन डालनी है, मैट्रिक आप एंटर कीजिएगा। मेजर सब्जेक्ट्स कौन से थे आपके, कौन से साल में आपने मुकम्मल किए, कितने नंबर आए आपके, कितने नंबरों में से, कौन से बोर्ड से किए और क्या ग्रेड आया आपका, वो एंटर कीजिएगा। देन इसी तरीके से आपने इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी है, आपने एफए किया, एफएससी जो भी आपने किया हुआ है आप वो यहाँ पे एंटर कीजिएगा। एफए मेजर सब्जेक्ट्स आपके कौन से थे, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी है आप वो एंटर कीजिएगा। अपना यहाँ पे कौन से साल में आपने मुकम्मल किए, कितने नंबर है आपके, कितने नंबरों में से, कौन से बोर्ड से किए आपने और आपका ग्रेड क्या है, डिवीजन क्या है, वो एंटर कीजिएगा। इसी तरीके से अगर आपने बैचलर या मास्टर्स की जो भी तालीमी काबिलियत हासिल की आप वो यहाँ पे अगेन इंटर कर दीजिएगा। अगर आपने फॉर सपोज डीएई वगैरह किया है तो आप यहाँ पे लिखेंगे डीएई। डीएई आपने किस में किया है, उस डिसिप्लिन का नाम, कौन से साल में मुकम्मल किया है, कितने टाइम ड्यूरेशन का था वो आपका, कौन से बोर्ड से किया और आपका क्या ग्रेड आया, आप वो एंटर कीजिएगा। अगर आपके पास इन वैकेंसीज के लिए एक्सपीरियंस वगैरह है तो ठीक, अगर नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं। अगर है तो आपने सबसे पहले डेस्टिनेशन विद बीपीआई, अच्छा आप जिस इदारे में भी आप काम करें आपकी वहाँ पे कौन सी पोजीशन थी आप वो एंटर कीजिएगा और आपका कौन सा स्केल है आप वहाँ पे वो भी एंटर कीजिएगा। उस इदारे का नाम, ऑर्गेनाइजेशन की टाइप कौन सी थी, गवर्नमेंट थी, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो भी थी आप वो एंटर कीजिएगा। कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने काम किया आप यहाँ पे वो एंटर कर दीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे टोटल एक्सपीरियंस आपके पास कितने साल के कितने महीने का है आप वो भी एंटर कर दीजिएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर आप कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो प्रॉपर चैनल के थ्रू आप अप्लाई करेंगे, अगर आप नहीं तो आप नो कीजिएगा, अगर आप यस है तो आप यस कीजिएगा। इंटरव्यू और ट्रेवल अब्रॉड हिस्ट्री, अगर आपने कोई भी बाहरले मुल्क वगैरह विजिट वगैरह किया हुआ है तो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं, अगर नहीं किया हुआ है तो आप इसे छोड़ भी दीजिएगा, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। इंटरव्यू और सिबलिंग डिटेल, आपने आप अपनी सिबलिंग की डिटेल एंटर कर देनी है कि आप कितने सिबलिंग की क्या वगैरह करें, इनकी क्या तालीमी काबिलियत है। यहाँ पे आ रहा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टेटस, आपने एसएसबी मतलब इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, कोई भी पाकिस्तान नेवी, आर्मी या एयरफोर्स वगैरह अगर आपने कमीशन के लिए अप्लाई किया होगा तो आपने एसएसबी वगैरह दी है या नहीं दी, अगर आपने दी है तो आपने कौन से साल में दी है, कितने अटैम्प्ट्स थे, एक या दो, वैसे तो एसएसबी के दो ही अटैम्प्ट्स होते हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन बेस से भी किया तो आपके पास 3 अटैम्प्ट्स हो जाएंगे। स्टेटस आपका क्या था, किस में फेल हुए आप, यहाँ पे आप वो एंटर कर दीजिएगा, अगर आपने दी नहीं है तो आप इसे छोड़ दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने कोई भी पीएमएस, सीएसएस, एफपीएससी या अगर आपने एमओडी का पहले कोई भी टेस्ट वगैरह दिया है तो आपने किस साल में दिया है, ज़ाहिर सी बात है आपने एमओडी की वैकेंसीज के लिए पहले भी अप्लाई किया होगा तो आपने सिंपली जिस साल में आपने अप्लाई किया होगा तो आपने उस साल का नाम यहाँ पे ईयर लिखना है, कितना अटेम्प्ट दिया आपने, फर्स्ट अटेम्प्ट था, सेकंड था, जो भी, तो और आपने कि आप किस में फेल हुए, आपने वो एंटर करने के बाद सिंपली आपने सेव एप्लीकेशन पर दबाएंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये सेव हो जाएगा। सेव के बाद आपके पास एक मरतबा लास्ट ऑप्शन होगा कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को रिव्यू कर लें, ताकि अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आप उसे सही कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने उस एप्लीकेशन फॉर्म को, आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, आपने डाउनलोड करना है। फिर आपके पास चालान का भी फॉर्म का डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, आपने अपने चालान को भी डाउनलोड करना है। फिर आप अपने इजी पैसा जैस कैश ऐप में चले जाना है, वहाँ पे जाके कॉर्पोरेट पेमेंट का ऑप्शन होता है, वहाँ पे जाने के बाद आपने वन बिल इनवॉइस का नंबर होगा, वन बिल इनवॉइस का ऑप्शन होगा, आप जैसे इस पे दबाएंगे अपना चालान नंबर यहाँ पे पीडीएफ फाइल में देख के आप जैसे ही वहाँ पे एंटर करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली आपका नाम, आपके वालिद साहब का नाम, जिस इदारे में आप अप्लाई कर रहे हैं उस इदारे का नाम और फीस आ जाएगी कि इस पोस्ट की इतनी फीस है, ठीक है। वीवर्स, उम्मीद करते हैं कि आप सबकी जितनी भी क्यूरीज थी आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैंने तमाम कवर करने की कोशिश की होंगी, और उसके साथ साथ हमने आप सबके साथ मुकम्मल ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस भी शेयर कर दिया है कि किस तरीके से आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, अकाउंट क्रिएट के बाद आपने साइन इन किस तरीके से करना है, फिर आपने उस पोर्टल पर अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन किस तरीके से ऐड करनी है, टेस्ट सेंटर्स आपने देखने को मिल चुके होंगे और आपने किस तरीके से अपनी चालान वगैरह पे करना है। फर्दर अपडेट्स आपको आपके पोर्टल पर ही देखने को मिलेगी। जैसे आपका स्टेटस यहाँ पे अनपेड से पेड आ जाएगा, जो कि 24 से 72 घंटों के अंदर आपको स्लिप्स वगैरह आपके पोर्टल पर ही देखने को मिल जाएंगी, जो कि लास्ट डेट 23 अगस्त के बाद ही आपको टेस्ट वगैरह आपकी कंडक्ट करवाए जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से। व्यूअर्स, यहाँ पे वीडियो एंड करने से पहले छोटी सी अनाउंसमेंट मैं ये करना चाहूँगा कि अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज है लेट्स लर्न विद उमली के नाम से। आप हमें यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। तो व्यूअर्स, अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।